मंच पर उपस्थित कर्नाटक के पूर्व सांसद बसवरावजी पाटिल, यहाँ के महापौर डॉक्टर सौम्याजी गुर्जर, प्रोफेसर राजीव जी मोहन पंत, प्राण किशोर जी छिपा, अश्विनी जी पारिक, अशुतोष जी जोशी, विभिन्न राज्यों से आए सभी युवक युवती, सभी अभिभावक, मीडिया बंधु और छायाचित्रकार भाई और बहनों, आशुतोष जोशी ने बहुत दिनों से एक उपक्रम चलाया। हर साल युवा को एकत्र करके कोई न कोई विषय उनके सामने रखकर विद्यार्थियों के जीवन में एक नया विषय की उन्हें मालूमात होना, नया विषय पर उन्हें चर्चा करना और नए विषय की मालूमात से उससे कुछ खोजबीज करना, ये उन्हीं का बहुत दिनों से उपक्रम चल रहा है। आज विश्व लोकतंत्र दिवस है अने विश्व में जो देश लोकतंत्र मानते हैं उन्हीं का आज लोकतंत्र दिन है। पर विश्व में बहुत सारे देश ये लोकतंत्र मानते हैं, ऐसा नहीं, पर कई बड़े देश जो है, भारत सरी का देश है, वो लोकतंत्र को मानता है, संविधान को मानता है, अमेरिका भी मानती है। पर चीन नहीं, चीन में लोकतंत्र नहीं, वो चुनाव होते नहीं, और रशिया में भी वही स्थिति है। बाकी छोटे मोटे देश जो है वो लोकतंत्र से भी चलते, आपको पता होगा। विश्व लोकतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय युवा संसद के 28वें राष्ट्रीय अधिवेशन में आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। विभिन्न राज्यों के साथ ही अनेक देशों के युवा की सहभागिता को यहाँ देखकर मन बहुत प्रसन्न लग रहा है। युवा इस राष्ट्र के कर्णधार हैं। मैं चाहता हूँ आप सभी राष्ट्र के प्रथम की सोच रखते जीवन को उत्कर्ष की राहों पर ले जाए। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का तंत्र। इस समय जब भारत ने आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश किया है, ये सब महत्वपूर्ण है कि सुशासन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आलोक में आपने यह आयोजन रखा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन व्यवस्था को पूरी तरह से बदल रही है, ये आप भी जानते हैं। आज दुनिया भर की सरकारों को साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के प्रक्रियाओं में तेजी आने और अपने नागरिकों की प्रभावी ढंग से सेवाएं प्रदान करने के एआई मदद कर रही है। शासन के एआई का कार्यान्वयन भारत में लोक प्रशासन के क्रांति का रहा है। उसमें अक्षम नौकरशाही, सेवा वितरण में देरी और जैसी समस्याओं से भी
निपटने की मदद मिल रही है। पर AI खतरनाक भी हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए। जितना विज्ञान आगे आगे जाएगा उतना उसमें कहीं न कहीं भी विरोधाभास भी हो सकता है। ये भी आप जाने कि जैसा कि विज्ञान ने ही खोजा है कि दवा जो होती कीड़ों पे मारने की दवा वो होती है, कीड़े तो मरते हैं, फसल तो अच्छी आती है, लेकिन आदमी को भी नुकसान होता है। इसका लिए तो विज्ञान का दुहेरी भी ऐसा होता है, तो आप उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। मानव संवेदना के साथ यदि तकनीकी का उपयोग होता है तभी वो फंसती है। लोकतंत्र की ताकत ही मानवीय मूल्य और व्यक्ति की गरिमा को रक्षा देती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता माननीय गरिमा का हनन नहीं हो, इसे विशेष रूप से देखना जाए। देश की आज़ादी के बाद संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली अपनाई गई और तो अपना देश स्वतंत्र हुआ और अपने भी इधर लोकतंत्र शुरू हो गया। ये आप सब से मालूम है, आप पढ़े, आप जानते सब। और इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य ये रहा है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थायित्व की जगह जवाबदेही को महत्व दिया। जवाबदेही बोले तो जो प्रश्न होता है उसको जवाब देना चाहिए। जो काम करता है, कर्म करता है, वो क्या काम करे और किसके लिए काम करे, इसका भी जवाब देना पड़ता है। इसको जवाबदेही कहते हैं। लोकतंत्र में जवाबदेही ही महत्वपूर्ण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इसका प्रभावी उपयोग हो, हर एक पक्ष की जवाबदारी होनी चाहिए। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की जवाबदेही ही लोकतंत्र सुदृढ़ होता है। और ये विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका ये तो एक ही शरीर के अंग होते हैं और ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पालिका है और ये सभी इसमें अपना लोकतंत्र चलता है। ये बात समझने की है कि राष्ट्र का अर्थ किसी भौगोलिक भूभाग से नहीं है। राष्ट्र बोले तो राष्ट्रों की सीमा को, इसके लिए उसका भूभाग होता है, उसको राष्ट्र नहीं कहते। तो राष्ट्र की एक परंपरा होती है, राष्ट्र की एक संस्कृति होती है, राष्ट्र में जो यहाँ रहते हैं उनकी एक मानसिकता भी होती है, उनको राष्ट्र के लिए प्रेम भी होता है, उसको राष्ट्र बोलते हैं। तो ये भी आपको जानना होगा। सनातन भारतीय संस्कृति के आलोक में जाएंगे तो ये भी पाएंगे कि भारत का अर्थ ही है ज्ञान और दर्शन की वह महान परंपरा है। मैं आपसे ये भी कहूँगा कि ये लोकतंत्र कहाँ से कब से शुरू हुआ, तो आप जान लीजिए। मुझे ये बात की मालूम है कि आई थिंक बोले तो एक देश का हिस्सा था। ये विश्व की पहली संसद वहाँ 1262 तो 1262 यानी आइसलैंड में पहली लोकतंत्र शुरू हो गया। वो 1262 में स्थापना हुई और विश्व में 2 सदनी कायदे मंडल, 2 सदनी उसका मतलब है एक होता है लोकसभा
दूसरा होता है राज्यसभा। विधानमंडल में